जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, वृंदावन की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। कारण यह है कि वृंदावन अपने शरण में आए हुए किसी भी भक्त का, किसी भी संत का, किसी भी गृहस्थ का गुण दोष नहीं देखता। वह उसे अपनी शरण में लेकर उसका उद्धार कर देता है, उसे सद्गति प्रदान कर देता है। प्यारे भक्तों, जिस पर विजयेश्वरी श्री राधा जी की कृपा नहीं होती, उसे वे मरण के समय किसी न किसी बहाने व्रज से बाहर ठेल देती हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि एक व्यक्ति जो जन्म से ही वृंदावन में रहा, उसका मरण वृंदावन के बाहर हुआ। इसके विपरीत जिस पर उनकी कृपा होती है, वह यदि व्रज के बाहर भी हो तो उसे राधा मरण के समय वृंदावन बुला ही लेती हैं। यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बड़ी ही हृदयस्पर्शी है। पूरी अवश्य सुनिएगा। कुछ ही दिन पूर्व की घटना है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वृंदावन वासी एक महात्मा बहुत दिन से जयपुर रह रहे थे। 26 नवंबर सन 1987 को उन्हें स्वप्न में या ध्यान में विजयेश्वरी का आदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने शीघ्र वृंदावन चले आने को कहा। दूसरे दिन प्रातः महात्मा ने अपने शिष्य श्री बलदेव राम जी गुप्ता से कहा, मुझे राधा रानी जी ने वृंदावन बुलाया है, शीघ्र ले चलो। बलदेव राम जी उन्हें लेकर मोटर गाड़ी से वृंदावन जाने लगे। जाते समय महात्मा जी ने अपने प्रेमी जनों को बुलाकर उनसे अंतिम विदा ली। यह देख बलदेव राम जी के मन में एक गंभीर शंका जागी, पर उन्होंने समझा कि शायद वे दीर्घ काल के लिए या सदा के लिए वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए सबसे इस प्रकार विदा हो रहे हैं। वे क्या जानते थे कि राधा रानी ने उन्हें नित्य वृंदावन में अपने नित्य निकुंज में ले जाने को बुलाया है। वे उन्हें लेकर वृंदावन पहुंच गए। महात्मा के साथ ज्ञान गुदड़ी में उनके भक्त श्री आत्माराम शर्मा के घर ठहरे। संध्या समय महात्मा उन्हें लेकर लोई बाजार गए। वहाँ एक छोटा चित्र राधा कृष्ण और निताई गौर का खरीदा। बलदेव राम से कहा, तुम घर जाओ, मैं मुरारी लाल के घर होता हुआ कुछ देर बाद आ जाऊंगा। बलदेव राम आत्माराम के घर चले गए। देर रात तक महात्मा आत्माराम के घर नहीं पहुँचे। बलदेव राम मुरारी लाल के घर गए। पता चला महात्मा वहाँ गए ही नहीं। दूसरे दिन और तीसरे दिन बलदेव राम, आत्माराम और मुरारी लाल ने सारा वृंदावन खोज डाला। महात्मा जी का कहीं पता न चला। उनके संबंध में भक्तों को चिंता होने लगी। शंका जागी, कहीं राधा रानी जी उन्हें सदा के लिए अपने नित्य धाम तो नहीं ले गईं। शंका की पुष्टि हुई जब 2 दिन बाद अमर उजाला अखबार में खबर छपी कि एक महात्मा का शव पड़ा मिला है निधिवन में, राधा रानी के रंग महल के नीचे गुफा में। भक्तगण दौड़े, निधिवन गए तो देखा कि वह उन महात्मा जी का ही शव था। राधा रानी अपनी सहचरी रूप में उन्हें ले गई थी निज निकुंज में, और उनका पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा रह गया था। महात्मा थे कलकत्ता पाठवाड़ी के सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज के शिष्य श्री राधा रमण दास जी। श्री राधा रमण दास बाबा जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1932 को बंगाल के जिला 24 परगना के अंतर्गत मुलट्टी ग्राम में एक धर्मपरायण वैष्णव एवं संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री विनय कृष्ण एक जमींदार और कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। माता श्रीमती मेनका देवी परम साध्वी, विनम्र और उदार मना थी। वे 5 वर्ष की थीं तभी उनके पिता ने उन्हें कलकत्ता पाठवाड़ी के सिद्ध संत श्री रामदास बाबा जी महाराज से गुरुमंत्र दिलवा दिया था। माँ ने राधा रमण दास को भी अल्पावस्था में ही रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षित करवा दिया। राधा रमण जी की आदि गुरु तो उनकी माता ही थी। भक्ति का संचार उनके हृदय में माँ के भक्तिमय जीवन और उनके उपदेशों के प्रभाव से पहले ही हो चुका था, पर जब से उन्होंने श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली, उनकी अवस्था कुछ और ही हो गई। उनके हृदय में निताई गौर और राधा कृष्ण की मधुर स्मृति सदा बनी रहती। नेत्र डबडबाए रहते। वे अक्सर एकांत में जाकर घंटों ध्यान मग्न होकर बैठे रहते। ऐसी स्थिति में ही उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ। रामदास बाबा जी महाराज द्वारा दीक्षित होने के बाद से उनके नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह हुआ वह अंत तक चलता रहा। ऐसी स्थिति में ही उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया। कॉलेज में पढ़ते समय वे सदा उदास और अंतर्मना रहते। न किसी से बात करते, न खेल कूद में भाग लेते, न पढ़ने लिखने में ही अधिक समय व्यतीत करते। उनका अधिकांश समय एकांत में नाम जप में व्यतीत होता।
मेधावी होने के कारण उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली और स्वर्ण पदक से सम्मानित भी हुए। अब माता पिता को विवाह की चिंता हुई। उन्होंने विवाह के लिए एक परम सुंदरी बीए पास लड़की खोज ली। राधा रमण जी विवाह नहीं करना चाहते थे। उनकी उत्कट इच्छा थी वृंदावन जाकर भजन करने की, पर विवाह की बात तेजी से चल रही थी। राधा रमण जी अपने आप को जीवन यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पा रहे थे जहां उन्हें अपने भावी जीवन की दिशा के बारे में अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। उनके सामने एक ओर थी सुख समृद्धिपूर्ण सांसारिक जीवन की संभावना, दूसरी ओर थी त्याग, तितिक्षा, वैराग्यमय और भजनशील जीवन की आकांक्षा। इसी समय एक दिन उन्हें स्वप्न में नित्यानंद प्रभु के संन्यास वेश में दर्शन हुए। इसे उन्होंने वैराग्य वेश ग्रहण कर भजनशील जीवन व्यतीत करने का नित्यानंद प्रभु का संकेत माना। दूसरे दिन ही वे माता पिता के मोह और सांसारिक सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन जाकर श्री रजनीदास बाबाजी महाराज के आश्रम में श्री माधवदास बाबाजी से संन्यास दीक्षा ले ली। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहकर श्री रजनीदास बाबा और श्री गौरांगदास बाबाजी महाराज का दिव्य संग किया। फिर मघेरा ग्राम जाकर अपने बड़े गुरु भाई सिद्ध राम कृष्ण दास बाबाजी का संग किया। उनसे श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके पश्चात वे राल ग्राम के निकट विहार वन में रहकर भजन करने लगे। विहार वन में बाबा ने बहुत दिन तक कृच्छ साधना की। वे टाट लपेट कर रहते, मदकरी मांग कर खाते, दिन रात भजन आवेश में इतना डूबे रहते कि कई कई दिन तक मदकरी को भी नहीं जा पाते। मदकरी की रोटियां सुखाकर रख लेते, आवश्यकता होने पर भूख लगने पर उन्हीं को पानी में भिगोकर खा लेते। परिणाम स्वरूप उनके पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो गए। पेट की पीड़ा से बहुत बेचैन रहने लगे। चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। वहां अस्पताल में भर्ती हो गए। 45 दिन तक चिकित्सा चलती रही। उनके छोटे भाई सचिदुलाल और भतीजी कुमारी नंदिनी उनकी सेवा में रहे, पर उनकी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। खाना पीना बंद हो गया। नलियों के द्वारा नाक से पेट में दूध पहुंचाया जाने लगा। एक दिन संध्या के समय उनके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। 4 डॉक्टर उनके निकट खड़े उनके संबंध में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, संभव है आज इन्हें रात्रि में खून की उल्टी हो और इनकी मृत्यु हो जाए। बाबा ने सुन लिया। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, पर चिंता इस बात की थी कि उनकी मृत्यु वृंदावन से बाहर कलकत्ते के अस्पताल में होगी। वे कातर स्वर से राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी, हे दयामयी, मुझे क्यों वृंदावन से बाहर निकाल दिया, यहाँ कुत्ते की मौत मरने को। लगता है कि मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है। अब तक तुम्हारा भजन नहीं किया, भजन का ढोंग किया। नहीं तो तुम क्या ऐसा करती, मुझे दर्शन न देती, अपने चरणों की सेवा में अंगीकार न करती, पर वृंदावन में मृत्यु तो देती। तुमने मुझे इसके योग्य भी न समझा तो न सही, मैं योग्य अयोग्य जैसा भी हूँ तो तुम्हारा ही। मैंने ढोंग किया तो ढोंग तुम्हारे भजन का किया, तुम्हारा नाम रटने का किया। क्या उस ढोंग का इतना भी मूल्य नहीं कि तुम मुझे वृंदावन की रच देती? तुम तो परम उदार हो स्वामिनी। तुम्हारा एक बार धोखे से भी जिसने नाम लिया उसे तुमने परम गति प्रदान की। मेरी ही ऐसी दुर्गति क्यों की स्वामिनी? दया करो स्वामिनी, दया करो। कहते कहते उनके हृदय से एक वेदना भरी चीख निकली और वे मूर्छित हो गए। भक्त वत्सला स्वामिनी क्या बाबा की चीख सुनकर स्थिर रह सकती थी? वे कांप गईं और भागी आईं। श्री कृष्ण भी उनके साथ आए और मूर्छा की अवस्था में बाबा को दर्शन दिए। प्रिय भक्तों, बाबा ने देखा कि स्वामिनी अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें अभय दान कर रही हैं और श्री कृष्ण उनके उदर पर हाथ फेरते हुए पूछ रहे हैं, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है वत्स? बाबा क्या बताते दर्द कहाँ हो रहा है और किसको बताते? दर्द तो उनके हाथ का स्पर्श होते ही दूर हो गया था और उसके साथ ही राधा और कृष्ण दोनों अंतर्धान हो गए थे। दूसरे दिन डॉक्टरों के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि जिस रोगी के कल रात मृत्यु के लक्षण दिख रहे थे, जो निरंतर बिस्तरे पर पड़ा पड़ा चीखता कराहता रहता था, जिसे जबरदस्ती नाक के रास्ते से आहार पहुंचाया जाता था, वह स्वेच्छा से उठ बैठ रहा है और बार बार खाने को मांग रहा है। बाबा स्वस्थ होकर वृंदावन लौट आए।
और अपनी भजन स्थली विहार वन में जाकर रहने लगे। बाबा स्वस्थ तो हो गए थे, उनका उदर रोग बिल्कुल जाता रहा था, पर प्रेम रोग और भी बढ़ गया था। जब से राधा कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की थी, उनकी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई थी। राधा कृष्ण उनकी पुकार सुनते ही आ गए थे। श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से उनकी पीड़ा के बारे में पूछकर और उन्हें उससे मुक्त कर, और राधा रानी जी ने उन्हें अभय प्रदान कर इस बात का परिचय दिया था कि वे कितने उनके अपने हैं। तभी से राधा रमण बाबा को उनके प्रति ऐसा ममत्व हो गया था जैसा पहले कभी नहीं था। बाबा के प्राण अब उनके लिए सदा छटपटाते रहते। कभी कभी वेदना इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि मूर्छा आ जाती। अश्रु, कंपन आदि सात्विक भाव तो क्षण क्षण पर होते ही रहते। बहुत दिन विहार वन में रह चुकने के बाद बाबा गोवर्धन के अंतर्गत जतिपुरा में राघव पंडित की गुफा में जाकर रहने लगे। उस समय वे केवल मठा और नीम की पत्ती लेकर रहते और अहर्निश भजन चिंतन में डूबे रहते। कभी कभी समाधिस्थ होकर घंटों बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में पड़े रहते। उनकी अब ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। उनके उत्कट वैराग्य और भक्तिभाव से प्रभावित होकर अब उनके बहुत से शिष्य और भक्त हो गए थे। वे उनकी देखभाल करने लगे। वे कभी उन्हें आग्रहपूर्वक अपने घर ले जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते। सन 1973-74 में बाबा जयपुर में सुख संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान दरीवापान में स्थित सरस कुंज में रहे। वहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। संकीर्तन के पश्चात नगर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भावपूर्ण अवस्था में नृत्य करते करते बाबा मूर्छित हो गए। राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त सिद्ध संतों की भांति बाबा के चरणों में सिद्धियां लौटा करती। कभी कभी उन्हें संसार के दुखी जीवों के प्रति कृपा परवश होकर उनका प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ता। एक बार वे जयपुर के पास एक गांव में गए। वहां 2 साल से वृष्टि न होने के कारण, बारिश न होने के कारण त्राही त्राही मच रही थी। लोगों ने कातर स्वर से बाबा से अपना दुख निवेदन किया और प्रार्थना की उसके निवारण के लिए। बाबा का हृदय विगलित हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबा बोले, आज वर्षा हो जाएगी। कुछ ही देर के पश्चात काले बादल घिराए। 1 घंटे तक घनघोर वृष्टि हुई। पृथ्वी की प्यास बुझ गई। जयपुर में रहते हुए एक बार बाबा अपने शिष्य श्री बलदेव राम के साथ कोंडरा वाले पंडित जी श्री जगन्नाथ जी के घर सवाई माधोपुर गए थे। सूर्यास्त के समय जब स्टेशन वापस लौट रहे थे, रास्ता भूलकर जंगल में भटक गए। उस समय उन्हें काली अंधेरी रात में भील बालकों के साथ छद्म वेश में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भील बालक रूपधारी श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बाबा आप स्टेशन जाएंगे, चलिए मैं पहुंचा दूं। इतना कह जैसे ही उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा कि वे और बलदेव राम स्टेशन पर हैं और श्री कृष्ण सहित भील बालक अंतर्धान हो गए। बाबा को जतिपुरा में रहते एक बार योग माया देवी और निताई गौर के दर्शन हुए। निताई गौर मिलकर एक हो गए और उन्होंने कहा, निताई गौर और राधा कृष्ण मैं ही हूँ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, राधा कृष्ण की बाबा के साथ लुकाछिपी निरंतर चलती ही रहती। एक बार उनके पूछरी में रहते समय श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए। 6-7 वर्ष की बालिका के रूप में हार श्रृंगार की झाड़ी में पुष्प चयन करते हुए। एक बार जयपुर में नवरत्न शर्मा जी के घर रहते समय माधव विलास के सामने बालिका रूप में उनकी ओर देख मंद मंद मुस्काते हुए, तो एक बार जब वे वर्षाना के गहवर वन की परिक्रमा कर रहे थे, वे प्रकट हुई एक व्रजवासी बालिका के रूप में और उनसे चूड़ियाँ पहनाने का आग्रह किया। बाबा की चूड़ियाँ पहनाते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। एक बार जब बाबा वृंदावन से रालग्राम जा रहे थे, श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। गोपालगढ़ के निकट तमाल वृक्ष के नीचे गोप वेश में सखाओं के साथ खेलते हुए और बोले, बाबा आमी तोमार काछे थाकवो, रोज खीर खावो। बाबा ने झोले में से निकालकर एक लड्डू उन्हें देना चाहा, वैसे ही वे अंतर्धान हो गए। एक बार एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण को बाबा के बिस्तर पर लेटे देखा और जैसे ही बाबा को बताना चाहा, वे अंतर्धान हो गए। राधा और कृष्ण बाबा को दर्शन देते और अंतर्धान हो जाते और उनकी विरह वेदना बढ़ा जाती। वे हा कृष्ण, हा राधा, हा किशोरी जी कहकर भूमि पर गिर पड़ते और समाधिस्थ हो संज्ञाहीन अवस्था में घंटों पड़े रहते। अष्ट सात्विक भाव उनके सारे शरीर पर स्वच्छंद कीड़ा करते दिखाई पड़ते।
प्रिय भक्तों, जब बाबा की वेदना इतनी बढ़ गई कि उनका जीना मुश्किल हो गया, तब राधा रानी ने उन्हें जयपुर से बुलाकर उनकी सखी मंजरी भाव की उपासना सिद्ध करने के लिए उन्हें मंजरी रूप में सदा के लिए अंगीकार किया। धन्य हैं ऐसे ब्रज के भक्त। प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र विनती है कि युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।